नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रणघोष न्यूज, बेहतर बदलाव की आवाज। दक्षिण हरियाणा की माटी से निकली यह आवाज दूर तक जानी चाहिए। सीमा पर सैनिक तो सड़क पर हम क्यों मौन है? रेवाड़ी, गुरुग्राम आज पूछ रहा है। आज राष्ट्र निर्माण की वेदी पर अपनी निष्ठा को साबित करने का महादिवस आ चुका है। एक पल के लिए ठहरिए और अपनी आत्मा की गहराइयों में झांककर उस दृश्य को महसूस कीजिए। भारतीय सेना में रेवाड़ी, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ की धरा से सबसे ज्यादा जवान सरहद की बर्फीली चोटियों पर भारत माता की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। उसे पता है कि सामने बारूद का दरिया है। उसे पता है कि दुश्मनों की गोलाबारी कभी भी उसकी सांसें छीन सकती है, लेकिन वो तिरंगे की आन के लिए मुस्कुराते हुए मृत्यु के आगोश में सोने को तैयार रहता है। वो जवान सीमाओं पर फौलाद की दीवार बनकर खड़ा है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि देश का एक एक नागरिक चैन की नींद सो सके। लेकिन आज इसी पावन धरा पर खड़े होकर हमें अपनी अंतरात्मा से एक कड़वा और चुभता हुआ सवाल करना होगा। विचार कीजिए कि उस सैनिक के इस कर्ज के बदले हम अपने देश को क्या दे रहे हैं? क्या हम वाकई राष्ट्र को मजबूत कर रहे हैं, या अपनी स्वार्थी अज्ञानता के कारण इस महान देश की एक कमजोर कड़ी बन चुके हैं? क्या हम व्यवस्था को सुधार रहे हैं, या अपनी निष्क्रियता से देश को समस्याओं के दलदल में धकेल रहे हैं? आज मैं देश के नीति निर्माताओं, हमारे राजनेताओं और शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों के बंद दरवाजों को खटखटाकर एक अत्यंत भावुक और गंभीर निवेदन करना चाहता हूं। नेताओं और अफसरों जी, अपनी व्यस्तताओं से ऊपर उठकर एक बार ठंडे दिमाग से विचार तो कीजिए। जिस वीरभूमि रेवाड़ी, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ ने देश की रक्षा के लिए अपने लाल हंसते हंसते कुर्बान कर दिए, उसी रेवाड़ी से गुरुग्राम पहुंचने में आज आम जनता को 3-3 घंटे तक का नरक भोगना पड़ रहा है। गुरुग्राम रेवाड़ी एक्सप्रेस हाईवे, जिसे साल 2023 में ही पूरा हो जाना चाहिए था, आज सालों बाद भी फाइलों और वादों के मलबे तले दबा पड़ा है। जनता जाम में घुट रही है, बीमार गाड़ियों में दम तोड़ रहे हैं और हमारी व्यवस्था सोई हुई है। अगर आप सब अपने पदों की ताकत का जरा सा भी इस्तेमाल करके इस हाईवे को तुरंत शुरू करवा दें, तो इस पूरे क्षेत्र के लाखों परिवारों पर आपकी बहुत भारी कृपा होगी। यकीन मानिए, जनता आपको अपनी आत्मा से दुआओं का ऐसा आशीर्वाद देगी जो पीढ़ियों तक आपका साथ निभाएगा। हम तो आपसे केवल यही निवेदन कर सकते हैं कि कलयुग के इस प्रभाव और फाइलों के अंबार से बाहर निकलिए और अपनी सोई हुई चेतना को जागृत कीजिए। आप सब बहुत अच्छे इंसान हैं, प्रतिष्ठित और संस्कारी परिवारों से आते हैं, लेकिन शायद कुर्सी के दबाव में वह राष्ट्रनिष्ठा कहीं पीछे छूट गई है, जिसकी आज इस मिट्टी को सबसे ज्यादा जरूरत है। राजनीति और स्वार्थ के सारे गणित को एक तरफ रखकर केवल एक वर्ष, जी हां, केवल एक वर्ष पूरी ईमानदारी से राष्ट्रहित और जनहित के नाम समर्पित करके देखिए। इस देश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाएगी। चारों ओर खुशहाली का नया सवेरा होगा। अब और ठहरने का वक्त नहीं है। यह वह घड़ी है जब हर भारतीय को, चाहे वो सत्ता के गलियारों में बैठा नेता हो या खेतों में पसीना बहाता किसान, अपनी छाती पर हाथ रखकर यह महासंकल्प लेना होगा कि मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं, मुझे अपने देश के लिए जीना है और देश के लिए ही मरना है। आपसे हाथ जोड़कर दोनों आंखें नम करके एक आम भारतीय प्रार्थना कर रहा है। विचार जरूर कीजिएगा साहब, क्योंकि कुर्सियां और पावर तो रेत की तरह हाथों से फिसल जाएंगी, लेकिन इतिहास के पन्नों में अमर सिर्फ वही होते हैं जो राष्ट्र के काम आते हैं। जय हिंद, जय भारत।